Good afternoon, dear students, class 5th. खुश अखलाकी, इसी पर मैंने आपको कल कुछ इंट्रोडक्शन दी थी। खुश अखलाकी एक इंसान के बेहतरीन इखलाक, अच्छा बिहेवियर, दूसरों के साथ पेश आने का बेहतर तरीका। आज ये हमारा लेसन है। हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम नासिरुद्दीन था। बहुत सारे मुसलमान बादशाह गुजरे हैं और उनमें एक बादशाह जिसका नाम नासिरुद्दीन था। वो बहुत ही नेक और सादा मिजाज बादशाह था। नेक यानी उसके दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत ये चीजें नहीं थी और हमेशा लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए, लोगों के फायदे के लिए उसने हमेशा काम किया और कभी उसके अंदर वो अनानियत या वो गुरूर और तकब्बुर नहीं देखा गया। लिहाजा वो एक अच्छा आदमी था, नेक आदमी था और उसकी जिंदगी जिस तरह हम देखते हैं बादशाहों की ठाट बाट, उनका लाइफ स्टैंडर्ड हाई, वो उसमें नहीं था। सीधी सादी जिंदगी बसर। सरकारी खजाना से अपने जाती अखराजात के लिए एक पैसा भी नहीं लेता था। यह सबसे बड़ी बात है। अगर हम आज भी देखेंगे दुनिया भर में बादशाहों से लेकर प्राइम मिनिस्टर्स तक और वहां से लेकर नीचे तक जब भी हम देखते हैं तो लोग अमूमन बादशाह और बड़े बड़े हुक्मरान अपनी जिंदगी को ऐशो-इशरत बनाने के लिए और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सरकारी खजाना से रुकूमात निकाल लेते हैं। उनकी ठाट बाट, उनकी वो शान शौकत उसको बरकरार रखने के लिए पैसा खर्च करते हैं, मगर सरकारी खजाना से लेते हैं आज। लेकिन नासिरुद्दीन ऐसा बादशाह था कि उसने कभी सरकारी खजाने से, क्योंकि सरकारी खजाना किसी सरकार का नहीं होता है, ये अवाम का सरमाया होता है, ये अवामी पैसा होता है और अवाम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कुछ इसके निगरान होते हैं, हुकूमत वक्त और हुक्मरान वक्त इसका निगरान होता है। बाकी जो पैसा सरकारी खजानों में होता है वो अवाम का पैसा होता है। इस सरकारी खजाने से इसने कभी अपने अखराजात को पूरा करने के लिए पैसे नहीं निकाले, बल्कि वो खुद एक अगरचे बादशाह था, हुक्मरान था, मगर इसके बावजूद गुजर औकात के लिए उसने खुशनवीसी अख्तियार की। वो लिखते थे, राइटर थे, कलाम पाक और दूसरी किताबें लिखकर और इनसे हासिल होने वाली आमदनी से अपने अखराजात पूरे करता था। उसने एक पेशा अख्तियार किया। वो कुरान मुकद्दस को तहरीर करते थे, लिखते थे और दूसरी किताबें लिखते थे और फिर जब उनको बेचा जाता था फिर उनसे पैसा आता था। यही उसकी रोजी रोटी का निज़ाम था, अखराजात का निज़ाम, उसके पैसा कमाने का जरिया था। अगरचे वो बादशाह था, चाहता सरकारी खजाने से पैसा लेकर वो भी ऐशो इज्जत और आराम से जिंदगी बसर करता, मगर वो उस मिजाज का बादशाह नहीं था। एक दफा का जिक्र है कि कोई रईस आपसे मिलने आया, एक अमीर आदमी और एक अमीर आदमी
आपने उसे अपने हाथ का लिखा हुआ एक खुशखत की कलाम पाक दिखाया। खुद लिखा था इस बादशाह ने और यही दिखाया। रईस उसे देखकर बहुत खुश हुआ, और जब वो खुश हुआ गौर से देखता रहा और फिर बोला कि इसमें कुछ गलतियां हैं। रईस आदमी आया, इसने किताब न लिखी न पढ़ी, न उसे आता था लिखना, फिर भी उसने पढ़ के बताया। जब उसने दिखाया तो बताया कि इसमें बहुत गलतियां हैं, उन्हें दुरुस्त फरमा लीजिए। और इस रईस ने कहा इस बादशाह से, नासिरुद्दीन से, कि इन्हें इन गलतियों को दूर कीजिए, इन्हें सही कीजिए। रईस की निकाली हुई गलतियां उसने वहां पर अंडरलाइन की, एनसर्कल की, वो गलतियां जो उसको देखी कि ये सही है, ये गलतियां यहाँ पर मौजूद हैं। गलतियां हकीकत में गलतियां नहीं, मगर ये गलतियां नहीं थी जो उसे लगा कि ये सही नहीं है। दरअसल हकीकत में वो गलतियां नहीं थी, वो सब कुछ ठीक था। फिर भी नासिरुद्दीन ने बिल्कुल बुरा न माना। बादशाह के पास जाकर उसकी गलतियां निकालना, जबकि वो गलतियां नहीं थी, इसके बावजूद नासिरुद्दीन की खुशअखलाकी ये थी कि उसने बुरा नहीं माना, बल्कि मुस्कुरा हंसते हंसते उसने उसका शुक्रिया अदा किया कि आपका बेहद शुक्रिया है, आपने ये बताया कि इसमें गलतियां हैं। जिन गलतियों की उसने निशानदेही की थी, जो एनसर्कल या जो अंडरलाइन उसने गलतियां की थी, उनकी गिर्द हल्का बना दिया कि बैग में दुरुस्त की जाए। यानी जो मैंने भी बताया कि उनको एनसर्कल किया गया, अंडरलाइन किया गया, ताकि इनको बाद में ठीक किया जाए। इस वक्त जो लोग मौजूद थे वो बादशाह की खुशअखलाकी देखकर दंग रह गए, क्योंकि मौजूद इस मौके पर जो बादशाह के दरबारी थे, जो वहां पर लोग थे, सब हैरान हो गए कि गलतियां हैं ही नहीं, मगर उस रईस ने गलती निकाली। और उसकी ये तनकीद, बराए तनकीद इसको कहा जा सकता है, कि इस पर बादशाह मुस्कुराए, अच्छे तरीके से पेश आए। रईस की चले जाने के बाद बादशाह ने सब हल्के मिटा दिए, उसने वो रेज किया, वहां पर हटा दिए। लोगों ने जब दरियाफ्त किया तो बादशाह ने कहा, अब लोगों ने कहा बादशाह सलामत, आपके इस जो आपने लिखा था, मगर इसमें कुछ गलतियां थी, कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने उसे कुछ नहीं कहा, एनसर्कल किया, फिर मिटा दिया। और बादशाह ने क्या कहा, मुझे मालूम था कि गलती कोई नहीं है, मैं जानता था, वो उसको उसी वक्त डांटा। आपने जिस लफ्ज को एनसर्कल किया, दायरा किया कि गलती है, जबकि गलती नहीं है। मगर बादशाह ने कहा, मगर मैं अपने मेहमान को शर्मिंदा करना या उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। ये खुशअखलाकी है, ये अच्छा तरीका पेश आने का है। और हमारे यहाँ अगर मामूली सी कोई भी गलती एक लफ्ज में किसी के सामने होती है, फिर वो उसको उभारते हैं, उसको डांटते हैं कि आपने ये गलती की, ये गलती की, और उसकी बेशुमार बुराइयां फिर वो निकाल देता है, और उसे अच्छे अखलाक, हुस्न अखलाक नहीं कहा जा सकता। बादशाह ने गलतियां जबकि उसमें मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद उसने उसे माफ़ किया और उसे कहा ठीक है, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आया। इसलिए अपनी गलतियों का इकरार करके इनके गिर्द हल्का बना लिया था, और अब मैंने वो हल्के मिटा दिए। उसको लगा कि गलती है, उसने अपने दिल को खुश रखने के लिए वो सब कुछ किया, मगर मैं उसके दिल को दुख देना नहीं चाहता था। बादशाह की खुशअखलाकी से दरबारी बहुत मुतासिर हुए, वो हैरान थे कि इतने बड़े बादशाह ने एक मामूली रईस की दिलजोई, यानी उसके दिल को खुश रखने के लिए इतने ज़बरदस्त अखलाक का मुजाहरा किया, बेहतरीन अंदाज में उसे पेश आया, खंदा पेशानी से उसकी इज्जत की, उसकी इज्जत अफजाई की, और उसकी निकाली हुई गलतियों को भी सराहा कि हाँ आप एनसर्कल कीजिए। और लगा, उस रईस को लगा शायद ये गलतियां हैं, जबकि उसे खुद मालूम नहीं था, वो खुद नाआशना था उन चीज़ों से। लिहाजा इसके बावजूद जब बादशाह को पता था कि गलतियां नहीं है,
फिर भी उसने बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा किया। और इससे हमें, इस सबक से हमें पढ़कर हमें ये नतीजा अखज़ हुआ कि दरअसल एक इंसान के अंदर खुश अखलाकी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।